वेलकम बैक एवरीवन। अभी तक हम इस प्लेलिस्ट में 2 वीडियो कवर कर चुके हैं। एक तो बेसिक ऑथेंटिकेशन है और एक जो है वो वेब बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, राइट। और अभी तक हमने दोनों ही केसेस में जो यूज़र है और उसका यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो एप्लीकेशन से ही लिया है। और जबकि जो प्रोडक्शन लेवल की एप्लीकेशन होती हैं, जैसे कि हम मूविंग टूवर्ड्स जो एक्चुअल चीज़ यूज़ होती है धीरे धीरे एडवांस की तरफ जाते हुए, तो उसके अंदर जो है डेटाबेस ही यूज़ होता है और वहीं पे जो होता है यूज़र जो होता है वो रखा जाता है, उसकी डिटेल्स रखी जाती हैं और वहीं से वो यूज़ होता है। तो आज ये देखेंगे कि इफ़ अगर एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये स्प्रिंग सिक्योरिटी रखते हैं हम लोग, वो कैसे कम्युनिकेट कर सकती है डेटाबेस के साथ में और वहाँ से यूज़र उठा के उसको ऑथेंटिकेट कर सकती है और चेक कर सकती है कि यूज़र प्रेजेंट है नहीं है एक्सेट्रा। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे मैं एक रफ़ डायग्राम बना देता हूँ उसका, आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये हमारी सर्विस हो गई। देन इसके अंदर हम लिख देते हैं सर्विस। ये हमारी सर्विस हो गई। अब इसके ऊपर सिक्योरिटी लगी हुई है, इसके ऊपर जो है सिक्योरिटी लगी हुई है, ये सिक्योरिटी की लेयर हो गई। ये सिक्योरिटी की लेयर हो गई आपकी। देन अब जो भी एपीआई बनाई है हमने या जो भी ये प्रोडक्ट है, चाहे वेब बेस्ड है चाहे जो भी है, ठीक है, आप डायरेक्ट इससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब जब सिक्योरिटी हमने दे दी है तो ये आउटर लेयर हो गई है सर्विस की, राइट। तो अब इसको बाईपास करने के लिए आपको कुछ तो चाहिए। इतने अब हैकर तो होगा नहीं कोई, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जब यहाँ से क्लाइंट की रिक्वेस्ट जाती है, यहाँ से जब क्लाइंट की रिक्वेस्ट जाती है तो ये हो गया क्लाइंट रिक्वेस्ट आपका। क्लाइंट रिक्वेस्ट, क्लाइंट मतलब पोस्टमैन या फिर जो भी ब्राउज़र्स होते हैं एक्सेट्रा। क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है तो जो है यहाँ पे वो इसके साथ वो इसके साथ सबसे पहले कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा सिक्योरिटी लेयर के साथ में, वो उसके थ्रू जा पाएगा सर्विस में, जो ये सर्विस है। जब ये रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगी इसकी तरफ, सिक्योरिटी लेयर की तरफ कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी, तो जब सिक्योरिटी लेयर लगती है, आपने 2 वीडियो में देख लिया, ये सब जो एंड पॉइंट है सब ब्लॉक कर देता है। तो हमें यहाँ कुछ भेजना पड़ेगा इसके साथ में, और कुछ जो है, कुछ से मतलब होता है हमारा डिटेल्स उसकी यूज़र की, ताकि वो एक्सेस कर पाए। डिटेल्स मतलब यूज़र नेम एंड पासवर्ड, राइट। अभी आप भेजोगे यहाँ से, ये भी जो है हर रिक्वेस्ट के साथ जाएगा, राइट। अब सपोज़ करो, अब ये आपने फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो इसके अंदर कम्युनिकेट करने के लिए, आप तो रजिस्टर ही नहीं हो। रजिस्टर ही नहीं हो तो ये तो होगा नहीं ना, तो फिर क्या होगा। तो इस केस में भी 2 सिनेरियो होते हैं। हमारी जो सर्विस लेयर है, ये सर्विस लेयर है यहाँ पे, तो इसके अंदर हम 2 चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या, रजिस्टर एंड लॉगिन, ये 2 एंड पॉइंट। और ये हम जो सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन होती है उसकी मदद से हम सबके लिए परमिट ऑल कर देते हैं। एक्सेस कर सकता है ये कोई भी यूज़र वगैरह आके, जिसकी मदद से वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और लॉगिन कर सकता है, राइट। चलो इतना भी आपको प्रोसेस समझ आ गया कि
रजिस्टर एंड लॉगिन जो है हमारी सर्विस के अंदर रहेंगे। ये हो गए यहाँ पे, इसको छोटा कर देते हैं। एंड पॉइंट होंगे ये इसके अंदर होंगे, राइट, बट ये एक्सेसिबल होंगे, तो सिक्योरिटी इसको रोकेगा नहीं, ये डायरेक्टली एक्सेसिबल कर सकता है ये दो एंड पॉइंट्स को, राइट। अब देखो, एक्सेसिबल हो गया, रजिस्टर हो गया, सब अपनी जगह ठीक है। देन यहाँ पे एक लाइन है। लाइन क्यों है यहाँ पे? कर लिया है, ठीक है। अब उसकी डिटेल्स हैं, डिटेल में भाई यहाँ तो रख नहीं सकता सर्विस में, ना ही मैं सिक्योरिटी में रख सकता हूँ, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, हमने सेकंड वीडियो में ये चीज़ करी थी। सेकंड वीडियो फर्स्ट वीडियो में, बेसिक ऑथेंटिकेशन वाली वीडियो में ये चीज़ करी थी। हम क्या कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे इन मेमोरी डेटा, जो डिटेल्स होती थी यूज़र की, इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स मैनेजर करके। उसके अंदर क्या हो रहा था, वो डिटेल्स ले रहा था, मतलब जब हमारा ये अपना एप्लीकेशन अप हो रहा था तो वो डिटेल्स उसमें चले जा रही थी इन मेमोरी में। देन क्या हो रहा था, जब तक फंक्शन कर रही है एप्लीकेशन, उसकी जब तक मेमोरी है उसके पास में तब तक स्टोर रह रही थी। देन क्या हो रहा था, जैसे ही वो बंद हो रही है वो ख़त्म हो जा रहा था सब कुछ, और हार्ड कोड था वो सबके पास एक्सेसिबल था, तो मैं स्टोर कर रखा था, राइट। अब जब कंपनीज होती हैं या प्रोडक्शन लेवल की जो एप्लीकेशन वो डालती हैं, वो सब डेटाबेस में होता है, ठीक है, वो सब डेटाबेस में होता है। तो यहाँ पे एक लेयर होगी दूसरी डेटाबेस की, और यहाँ पे डेटाबेस हो गया आपका, राइट। अब यहाँ पे इंटरनली आप कुछ लॉजिक लिखोगे जो कि क्या होगा, कम्युनिकेट करेगा बीच में इनके आपस में। जो लॉजिक होगा आपका वो ऐसे कम्युनिकेट करेगा इसके साथ में, रजिस्टर के टाइम पे भी और स्टोर के टाइम पे भी। रजिस्टर में क्या होगा, रजिस्टर में अपने आप को रजिस्टर कर लेगा, और क्या करेगा, यहाँ डिटेल्स रख देगा, डिटेल्स ऑफ यूज़र, डिटेल्स रख देगा यूज़र की। ये है रजिस्टर के टाइम पे, इसके टाइम पे, रजिस्टर के टाइम पे, राइट। देन रजिस्टर के टाइम पे इसने स्टोर कर ली यहाँ पे हमारी इंटरनल APIs की हेल्प से। देन इसमें क्या कर सकते हैं हम, जब वो फिर से लॉगिन करने की ट्राई करता है, राइट। अब जब लॉगिन करने की ट्राई की है इसने यहाँ पे, तो फिर से इधर जाएगा ये। अब भाई जहाँ पे डिटेल अपने स्टोर करिए, आप वहीं तो भेजोगे उसको डिटेल वेरीफाई करने के लिए, पहले वहाँ पे जाएगा, वहाँ से डिटेल लेके आएगा, उसके बाद आपकी APIs उसको एक्सेस करेंगी, उसके बाद ऑथेंटिकेट करेंगी। इफ़ सब कुछ सही रहा, जो भी इस पर रिस्पॉन्स होगा, जो भी इसका रिस्पॉन्स होगा यहाँ से, जो भी इसका रिस्पॉन्स होगा यहाँ से लॉगिन से, वो यहाँ चले जाएगा वापस इसके पास में, यूज़र के पास में। देन रिस्पॉन्स टू यूज़र, राइट। तो ये जो है, ये एक रफ डायग्राम सा हो गया इसका, कि किस तरीके से इसका इंटरनली ये वर्क करेगा। डेटाबेस है, और ये लाइन लगाने का यहाँ मतलब है कि ये जो है, ये इस सिर्फ एक इसी डेटाबेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये कुछ भी डेटाबेस यूज़ कर सकता है। ये जो एप्लीकेशन हमने बनाई है, ये कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकता है, बीट एनी डेटाबेस, राइट। MySQL हो, Oracle हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट पे, जो भी कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट पे, कि जेसन की तरीके का वो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, या MySQL जो डेटाबेस होता है, या Oracle जो डेटाबेस होता है, वो जिस तरीके का फॉर्मेट यूज़ करते हैं, वो क्या वो यूज़ कर रहे हैं, एनी डेटाबेस, ठीक है। बस इसको हमने अपने इनके साथ में इसको एप्लीकेशन को बताना होता है कि भाई हम ये डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, और डिटेल्स आप ऐसे मैनेज करोगे।
तो ये डायग्राम हो गई। अब चलते हैं बनाते हैं प्रोजेक्ट। किस तरीके का प्रोजेक्ट होगा, कैसे होगा डेटाबेस सिक्योरिटी। वाइटी कर देते हैं साथ में, एंड जावा मेविन एंड 21 नेक्स्ट। एक मिनट, हाँ स्प्रिंग बूट है नेक्स्ट। देन वेब की डिपेंडेंसी चाहिए, एक थाइमलीफ की डिपेंडेंसी चाहिए। हम लॉम्बॉक लेंगे गेटर सेटर के लिए हमारे, क्योंकि इसमें हमने डीटीओ बनाना है। देन डेटाबेस मुझे चाहिए, डेटाबेस। अगर मैं यहाँ करता हूँ डेटाबेस लिखता हूँ तो ये देखो काफ़ी सब चीज़ें लिख देता है यहाँ पे ऐसे करके। बट एक इसमें JPA की डिपेंडेंसी होती है, जैसे इसने JDBC तो लिखा है, स्प्रिंग डेटा JPA करके होता है, वो इसने नहीं दिखाया। तो हम क्या करते हैं, JPA, हाँ ये रहा, स्प्रिंग डेटा JPA ले रहे हैं। ये जो होता है वही स्पेसिफिकेशन होता है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन होता है जो कि ये क्या करता है, JDBC और हाइबरनेट यूज़ करता है इंटरनली। देन ये हो गया। अब कौन सा डेटाबेस यूज़ कर लो, एक्चुअल में MySQL है तो उसका कनेक्टर चाहिए, MySQL ये JDBC ड्राइवर। ओके, ये करता हूँ। थाइमलीफ हो गया, वेब हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। हाँ, लास्टली हमें चाहिए सिक्योरिटी, स्प्रिंग सिक्योरिटी। ये एज ऑलवेज स्प्रिंग ने हमें ये प्रोजेक्ट दिया है। अब इसके अंदर चेक कर लेते हैं हम लोग। ये मेन क्लास हो गई, देन स्टैटिक है, कुछ नहीं है, और ये है इसके अंदर, ये है, देन कुछ नहीं दिया। बाकी अगर इसमें आते हैं POM XML में, यहाँ पे JPA, सिक्योरिटी, थाइमलीफ, वेब, देन दिस, एक कनेक्टर दे दिया इसने MySQL का, एक लॉम्बॉक दे दिया, और यही चीज़ हमने डाली थी इसके अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करके देखते हैं, एक बार रन करके देखते हैं। रन किया है, एरर आएगा, बंद हो जाएगा। हाँ, बंद हो गया। ये क्या बोल रहा है कि भाई आपने मेरे को मतलब सब इसमें डाल दिया है, ये इसके अंदर आपने डेटाबेस डाल दिया, ये JPA डाल दिया है, कनेक्टर डाल दिया है, बट आपने बताया तो है नहीं है कहाँ पे, बताया तो है ही नहीं है कहाँ पे। इसने वही जो है वही इसने एरर मार दिया है। नीचे आओगे देखो, फेल टू कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स URL एक्सेट्रा, बताया ही नहीं है कहीं पे। देन आप डेटाबेस यूज़ जब करोगे, ये डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ MySQL वर्कबेंच, कनेक्ट कर लेते हैं एक बार इसको। हाँ, ये आ गए। अब इसके अंदर दो डेटाबेस हैं मेरे पास में, एक टेस्ट है, एक SYS है। तो मैं टेस्ट का यूज़ करूँगा, यूज़ टेस्ट शो टेबल्स। तो इसके अंदर दिखा रहा है यूज़र है, अभी के लिए हटा देता हूँ मैं, ड्रॉप यूज़र। यूज़र है, हाँ यूज़र्स है, यूज़र है। ये मैंने इसे ड्रॉप कर दिया। अब फिर से चेक करते हैं, कुछ है नहीं है, तो एम्प्टी डेटाबेस है, कुछ नहीं है, कोई टेबल नहीं है, राइट। तो मैं ये डेटाबेस यूज़ करूँगा। इधर चलते हैं, तो इधर चलते हैं, यहाँ पे डेटा सोर्स, सो URL। तो JDBC जो होता है, JDBC MySQL, देन हो गया लोकल होस्ट 3306 / जो भी आपका डेटाबेस का नाम है वो। हाँ, देन हमें पासवर्ड देना है, इसका यूज़र नेम पासवर्ड देना है, ये आ गया।
यूज़र नेम मेरा यस DEVELOPER डेवलपर। देन पासवर्ड इसमें मैं दूंगा dev123 @123। ये डिपेंड करता है आप जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी उसके हिसाब से, जो आपकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी जहाँ पे ये स्टोर होगा आपका SQL, और उसकी ये कनेक्शन की डिटेल्स जो होती हैं ये वो हैं। देन ये कर लिया। अब मुझे ड्राइवर चाहिए यहाँ पे, ड्राइवर क्लास नेम ये, तो ये दो पूछ रहा है, एक JDBC है और एक है ये। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको ये दे देता हूँ JDBC ये। और एक इसमें एक जो सबसे मेन जो कमांड हमें चाहिए DDL ये स्प्रिंग डेटा, मतलब स्प्रिंग JPA हाइबरनेट DDL ऑटो। अब इसमें भी ये पूछ रहा है क्या करना है, अपडेट करना है, क्रिएट करना है, क्या करना है। तो मैं इसे अपडेट दूंगा। अब ये लाइन लिखने का मतलब ये होता है कि भाई अगर मैं इसमें जो भी डिटेल बना रहा हूँ, इस डेटाबेस में वो क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। DTO इन शॉर्ट जब मैप करेगा तो आपके DTO इक्वल टू टेबल, तो क्या वो डेटाबेस के अंदर वो टेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो बना दो, अगर बने हैं तो उसको रहने दो। अपडेट इन शॉर्ट ये काम करता है। तो अभी हमने ये किया है, एक बार इसको कनेक्शन रन करके देखते हैं इस्टेब्लिश कर पाता है नहीं कर पाता। हाँ कोई बात नहीं, एरर आ गया। ये क्या कह रहा है, एंटिटी मैनेजर, और इसके अंदर अनेबल टू क्रिएट रिक्वेस्टेड समथिंग। ओके तो डी छोटा है। स्टार्ट करते हैं एक बार से, फिर से देखते हैं। हाँ चल पड़ी एप्लीकेशन, और हमेशा कितना है इसने सिक्योरिटी का पासवर्ड एक जनरेट करके मुझे दे दिया है, जिसकी मुझे कोई नीड नहीं है। फॉर्म XML बंद कर दो, ये इतना ही था, ठीक है। एंड हम इसमें चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कॉन्फ़िग बना दो भाई। कॉन्फ़िग क्लास बनाओ कॉन्फ़िगरेशन की, तो DB कॉन्फ़िग ये रहेगी कॉन्फ़िगरेशन क्लास, इधर है। अब इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप, दोनों वीडियो में आपको ध्यान हो तो 3 जो स्टेप होते हैं वो कॉमन होते हैं। क्या, पासवर्ड एनकोडर की बीन बनती है, सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन होता है उसकी बीन बनती है, लास्ट में जो होता है यूज़र डिटेल जो होता है उसकी बीन बनती है। 3 चीज़ें, ठीक है। तो वही चालू करते हैं हम। सिक्योरिटी सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन, ये इसकी हमें बीन बनानी है। बना दी भाई। अब क्या इसके अंदर क्या, HTTP डॉट ये ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट ओथ, ऐसे करके। देन इसको मैं ऐसे रखता हूँ, नीचे आता हूँ, ओथ डॉट रिक्वेस्ट मैचर। हाँ मैंने क्या कहा था, अगर हम इधर चलें, मैंने कहा था लॉगिन और रजिस्टर, ये जो मैंने दिए हैं 2 चीज़ें, लॉगिन और रजिस्टर। हम क्या करेंगे, इसे लॉगिन और रजिस्टर को, ये जो है इसको हम एक्सेसिबल बना देंगे। तो हम वही चीज़ करने जा रहे हैं यहाँ पे, एक्सेसिबल बना देंगे इस मेथड की मदद से, ये यूज़ कर पाए। लॉगिन देन रजिस्टर, एक्सेसिबल बना देंगे तो परमिट ऑल ये। अब इसके अलावा अगर कुछ भी है, एनी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड, इसके अलावा कुछ भी है भाई तो ऑथेंटिकेट करके देना, ठीक है। देखो अब मैंने ये तो दे दिया है, इसके लिए मुझे पेजेस चाहिए ताकि वो लॉगिन कर पाए और रजिस्टर कर पाए, राइट। तो
वही हमेशा की तरह 2 तरीके हमारे पास में, या तो स्प्रिंग से करवा लो या खुद कर लो। तो हम आते हैं भाई, हम स्प्रिंग जब है हमारे पास में तो स्प्रिंग का यूज़ करके करेंगे। फॉर्म लॉगिन करते हैं यहाँ पे, फॉर्म लॉगिन, फॉर्म, हाँ लॉगिन कर देता हूँ, लॉगिन, ये नीचे चलते हैं। देन ये देखो फॉर्म लॉगिन, और लॉगिन का यूआरएल बोलता है मुझे ये पेज का, मतलब कहाँ है ये कस्टम जो लॉगिन फॉर्म बनाऊंगा वो चीज़। ये तो ये तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट परमानेंट ऑल, देन था, ठीक है ये, देन HTTP बिल्ड अभी के लिए, क्योंकि जैसे जैसे इसमें हम मेथड लिखेंगे वैसे वैसे हम इसमें चेंजेस करते चले जाएंगे। अभी के लिए ये स्टेप तो कॉमन है, वेब सिक्योरिटी में भी कर रहे थे और इसमें भी कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से वो ले सकते हो, आइडिया ले सकते हो, ठीक है। देन पब्लिक पासवर्ड इनकोडर, इसकी बीन बन जाएगी, बीन। देन रिटर्न पासवर्ड इनकोडर, ये आ गया, कर दिया पासवर्ड इनकोडर हमने रिटर्न कर दिया यहाँ से। अब भाई मेरे को यहाँ पे यूज़र डिटेल्स चाहिए, यूज़र की मुझे डिटेल्स चाहिए, यूज़र की डिटेल चाहिए, हाँ यूज़र की मुझे डिटेल चाहिए, ठीक है। मैं इसमें एक पैकेज बनाता हूँ सर्विस का, ऐसे करके सर्विस का एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पे, कस्टम यूज़र डिटेल्स ऐसे करके, और ये रहेगा इम्प्लीमेंट्स करेगा यूज़र डिटेल्स सर्विस को, @ रहेगा सर्विस, ये बोलेगा कि अनइम्प्लीमेंटेड, हाँ मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर दो भाई। ये देखो भाई, ये वही मेथड है जिसके अंदर हम इन मेमोरी डेटाबेस करके जो मतलब यूज़र हम प्रोवाइड कर दे रहे थे ऐसे लिख के हार्ड कोड करके। अब ये क्या है, लोड बाय बोल रहा है, लोड बाय यूज़र नेम हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया इस मेथड के। बेसिकली हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इस इंटरफेस की, जो कि लोड बाय यूज़र नेम करता है और यूज़र नेम को ढूंढ रहा है कि भाई ये कहाँ पे है। इसके लिए मुझे डेटाबेस चाहिए, तो सबसे पहले तो इधर चलते हैं, हम DTO बनाते हैं, DTO। ये DTO के अंदर मुझे एक क्लास चाहिए यूज़र की, ये यूज़र, ये रहेगी आपकी एंटिटी। क्यों? क्योंकि हमने इसे टेबल बनाना है। देन अभी के लिए एंटिटी, इधर आते हैं, ये बोलता है कि भाई हमें एक आईडी चाहिए होती है, उसका एरर है, तो @ ID, ये @ हाँ जनरेटेड वैल्यू, ये दो चीज़ें इसने चाहिए इसको, ठीक है। देन क्या करते हैं, स्ट्रिंग यूज़र नेम, स्ट्रिंग पासवर्ड, देन लास्ट चीज़ जो होती है स्ट्रिंग रोल। बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करता हूँ, इसको रोल _ यूज़र कर देता हूँ। ये डिपेंड करता है अब क्या आपका वो है डिफ़ॉल्ट रोल, तो मैंने इसको ये रखा है, राइट। @ डेटा लोम बॉक्स से जो हमने किया है ताकि गेटर सेटर मुझे प्रोवाइड करा दे, @ नो आर कंस्ट्रक्टर, @ ऑल आर कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर ले लिए। अब भाई इसका जितना भी बॉयलर प्लेट कोड था वो सब खत्म हो गया है इसकी मदद से। ये बन गया हमारा DTO, राइट, बन गया। अब इसको यूज़ करने के लिए हमें कुछ मेथड, कुछ इंटरफेसेस वगैरह चाहिए होते हैं, तो बना लेते हैं। रेपो करके होता है एक, रेपोजिटरी सुना होगा आप लोगों ने, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इंटरफेस होता है। यूज़र रेपोजिटरी @ repository that extends JP repository है। अब
यूज़र को हम क्या करते हैं, हाँ ये रही, और ये था इंटीजर। हाँ, तो यूज़र फाइंड बाय यूज़र नेम करके ऐसे करके, और इसको मैं ऑप्शनल ले सकता हूँ। अगर मिलता है तो दे देना, नहीं मिलता तो आप नल रिटर्न कर देना ऐसे करके, बट एक्सेप्शन मत मानना भाई। ये ठीक है, ये हमें रिपोजिटरी मिल गई यहाँ से, और लोड कराना है इसे। लोड कराना है तो हम क्या कर सकते हैं, फाइनल यूज़र रिपोजिटरी मैंने ऐसे करके किया, साथ में अब मुझे इसे ऑटो वायर करना पड़ेगा, ये दिस डॉट दिस, तो ये ऑटो वायर हो गई। अब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, कैसे, इफ़ यूज़र नेम नॉट इक्वल टू नल, अगर है तो हम क्या करेंगे, ये कर देंगे ऐसे करके किया, और ये क्या है, ऑप्शनल प्रोवाइड कर रहा है। देन इससे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके, और एल्स नल, कि अगर मिलता है तो ऑप्शनल से हमें यूज़र दे देना, नहीं मिलता तो हमें नल ही दे दो। फिर नीचे चलते हैं, इफ़ यूज़र नॉट इक्वल टू नल, या इक्वल टू है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं, तो हम यही करते हैं, कोई बात नहीं, एक्सेप्शन दे देते हैं। एल्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो यूज़र है उसका यूज़र डिटेल्स मुझे चाहिए, यूज़र ये डॉट बिल्डर, मुझे बिल्ड करना है क्या, यूज़र नेम, तो यहाँ से यूज़र नेम निकाल लेंगे हम ऐसे करके। क्या करते हैं, नीचे चलते हैं, पासवर्ड निकाल लेते हैं, देन इसका रोल निकाल लेते हैं, या फिर मैं इसको अभी के लिए रोल में दे देता हूँ यूज़र, सिर्फ इतना। यूज़र मैंने यहाँ पे दिया, डॉट बिल्ड कर देते हैं। ये 3 चीज़ें हमने वहाँ रखी थी, तो ये 3 चीज़ें हमने ऐसे निकाल ली हैं, और इसको यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे, और ये हम यहाँ भेज देते हैं, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन में मैं, चलो हम ये भेज देते हैं, कस्टम एक्सेप्शन नहीं बना रहे अभी, कुछ और कर रहे हैं अभी। तो ये मैंने ऐसे करके कर दिया है। अब ये मेथड क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो जाएगा, ये यूज़ होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया है, बना दिया है भाई लोड करने के लिए। अब देखो चीज़ें यहाँ और इंटरेस्टिंग होनी चालू हो जाती हैं। अब इसमें ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा लॉगिन के टाइम पे, या तो अभी तो हमने इसको सिर्फ ऐसे बना के छोड़ दिया है, ओके। अब हम चलते हैं लॉगिन के लिए। सबसे पहले तो हमें लॉगिन का पेज चाहिए होगा, HTML लेते हैं, लॉगिन, देन इधर चलते हैं हम XML, ये, देन यहाँ पे एक फॉर्म चाहिए मुझे, पोस्ट का एक्शन हो गया अपना, TH ऐसे करके @/login, देन ये क्या है, नो div, देन ये रहेगा अपना लेबल, हाँ इनपुट हो गया, देन सिमिलरली यहाँ रहेगा इसका पासवर्ड, और मैं इसे टेक्स्ट ही रहने देता हूँ ताकि मतलब आप लोग देख सको। बटन सबमिट रहेगा,
लॉगिन। ये मैं इसे इतना रखता हूँ फॉर्म को। देन मुझे एक कंट्रोलर चाहिए होगा। अरे यार कन्फिग की स्पेलिंग गलत है। तो मुझे एक कंट्रोलर चाहिए होगा, वही जो पिछली वीडियो में मैंने स्टेप्स किए थे। अब ये क्या है, ओथ कंट्रोलर कर देते हैं, क्योंकि मैं एक कॉमन कंट्रोलर लूँगा। कॉमन कंट्रोलर में ये करूँगा। देन ये रहेगा कंट्रोलर। देन ये होगा अपना स्ट्रिंग। पब्लिक करते हैं इसे, पब्लिक स्ट्रिंग। देन ये है गेट लॉगिन पेज @get मैपिंग लॉगिन रिटर्न लॉगिन। ये पब्लिक स्ट्रिंग गेट। चलो एक एक करके ही बना लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये हमने लॉगिन बना दिया है। अभी क्या करेगा, मुझे लॉगिन का पेज जो मैंने ये बनाया है ये मुझे प्रोवाइड कर देगा। अगर मैं इसे अभी स्टॉप कर देते हैं एक बार, मेथड गेट यूज़र नेम। इसका रीज़न ये है कि अभी के लिए मैं नल रिटर्न कर देता हूँ। नल कि ये जो सिक्योरिटी होती है सिस्टम की, वो जो होता है वो इनको रोक देती है, लूमबॉग को रोक देती है। इस करके ये जनरेट नहीं कर पाता। चला, तो मैं इसे हटाता हूँ। एंड ये अभी भी इसने मुझे ऑप्शन नहीं दिया है। हाँ ये देखो आ गया, इनेबल एनोटेशन प्रोसेसिंग। ये इसने ब्लॉक कर रखा था, तो अब एनोटेशन अब प्रोसेस करेगा इसको, वो जो @ हमने डेटा दिया था। और अब गेटर सेटर बनेंगे इसके। जनरेट, ये देखो गेटर सेटर सबके चाहिए, सब बना दो। ये लो गेटर सेटर ही चाहिए थे। देन कंस्ट्रक्टर चाहिए मुझे, कंस्ट्रक्टर जनरेट कंस्ट्रक्टर। ये होल आर्ग। देन और फिर दोबारा कंस्ट्रक्टर चाहिए। इसके अंदर सिलेक्ट नन। ये 2 कंस्ट्रक्टर हो गए। ये चलो भाई हटाओ, इसको हटाओ। ये बना, फिर रिस्टार्ट किया। अब हम इस पे चलते हैं। लोकल होस्ट 8080/login चल गया जो बनाया था हमने वहाँ पे। ठीक है, इधर आते हैं। अब सिर्फ भाई पेज है हमारे पास, ये सिर्फ पेज है, ये कुछ कर नहीं सकता अभी। ना ही हमारे पास यूज़र नेम पासवर्ड स्टोर है कहीं पे, ना ही ये ऑथेंटिकेट कर सकता है कुछ। तो ये यूज़लेस है इस टाइम पे, ये कुछ नहीं है। तो ऑथेंटिकेट कराने के लिए इसे सबसे पहले तो मुझे कुछ चाहिए होगा। ऑथेंटिकेशन मैनेजर मुझे चाहिए होगा इसके लिए। मैनेजर ऑथेंटिकेशन मैनेजर ये इसके अंदर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगा। ये इसकी मुझे बीन चाहिए होगी। रिटर्न करेगा, क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन ये डॉट गेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर। ये यहाँ से रिटर्न कर देगा। अभी क्या बोलता है, हाँ ये थ्रो एक्सेप्शन। ये मुझे ऑथेंटिकेशन मैनेजर की बीन मिल जाएगी यहाँ से। इसका काम सिर्फ इतना ही, ऑथेंटिकेट करेगा यूज़र को कि उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है। एंड पब्लिक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर मुझे चाहिए। ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर @बीन मुझे चाहिए। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ।
देखो रीज़न इसका क्या है, प्रोवाइडर मैंने बनाया है यहाँ पे, ये मुझे कुछ मेथड्स देता है, ये ऐसे मेथड्स डॉट ये कस्टम यूजर डेटा, तो हम इधर चलते हैं, फाइनल कस्टम यूज़र डिटेल्स, ये जो बनाया था हमने कस्टम यूज़र डिटेल्स, डी बी कन्फिग दिस डॉट, ये ऐसे करके ये हमने यहाँ पे से दिया, हाँ देन हम प्रोवाइडर यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। ये देखो ऑथेंटिकेशन मैनेजर मैंने बना दिया था। अब ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने प्रोवाइडर लिया है इसका और मैंने इसे बताया है कि भाई हम ये यूज़ कर रहे हैं, अपनी अपनी जो इसकी इंटरनल थी यूज़र डिटेल्स, ये आप इसे यूज़ ना करके मैंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दिया है, ये रही, आप इसको यूज़ करो। तो मैंने इसमें यही बताया। दूसरा मैंने बताया कि भाई पासवर्ड एनकोडर मैंने ये यूज़ किया है, आप इंटरनली अपनी मर्ज़ी से यूज़ मत करना, तो मैंने इसमें ये बताया। अब इधर आते हैं, डॉट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, और इसके अंदर मैं जो मैंने नीचे डिफ़ाइन किया है बीन, वो मैं दे देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे दे दिया है कि मैं ये जो HTTP सिक्योरिटी है उसको बता रहा हूँ कि भाई मैंने ये यूज़ किया है, ठीक है। हाँ सही लग रहा, ये बन गया यहाँ पे। अब ये क्या होगा, जो लॉगिन पेज होगा वो ये स्प्रिंग जो है वो उसकी डिटेल जो है इनकी मदद से, इन क्लासेस की मदद से जो का इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने दी है वो यूज़ करके ये मैच कर सकता है, ऑथेंटिकेट कर सकता है। बट अभी भी लॉजिक जो है वो पूरा नहीं है। हाँ ठीक है, पूरा है क्योंकि हमने यहाँ पे स्लैश लॉगिन दे रखा और लॉगिन दे रखा है यहाँ पे कि हम जो @पोस्ट का वो था लॉजिक, हम स्प्रिंग को बोल रहे हैं भाई आप खुद हैंडल करो, तो ऑथेंटिकेट कर लेगा ये। हाँ अब हमें इसी में चलते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग गेट रिटर्न रजिस्टर कॉपी, इधर चलते हैं, हीरा काम करते हैं, पूरा कॉपी करो पेस्ट कर दो यहाँ पे, बस इसका नाम चेंज करो, रजिस्टर हाँ। अब देखो ये मैंने यहाँ किया रजिस्टर पोस्ट मेथड, बट मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा इसका, रीज़न मीन क्योंकि भाई मैं पासवर्ड एनकोडर यूज़ कर रहा हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से उसे मतलब अपने लॉजिक से सेव करना चाहता हूँ यूज़र को, मैं नहीं चाहता स्प्रिंग इसको अपनी मर्ज़ी से ये करे। अब इधर चलते हैं, देखते हैं कि भाई जब मैंने एप्लीकेशन रन की थी तो इसने यूज़र का टेबल बनाया नहीं बनाया, तो बना दिया है। तो आईडी पासवर्ड रोल्स यूज़र नेम, इधर चलते हैं, देन पब्लिक होगा, ये रहेगा स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग, देन रजिस्टर यूज़र, ऐसे करके देन होगा पोस्ट मैपिंग स्लैश रजिस्टर @param PARAM रिक्वेस्ट परम,
यूज़र नेम एंड स्ट्रिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ये दो चीज़ें मुझे वहाँ से इससे मिलेंगी, ये ऐसे करके, तो मैं इसे ऐसे ही करके निकाल लूँगा इसमें से। अब चलते हैं यहाँ पे, इफ़ यूज़र नेम not equal to null and password not equal to null, and then else return, मतलब अगर सब कुछ नल है, लॉगिन पेज ही रिटर्न कर दो। आप ऐसे भी रिटर्न करा सकते हो या फिर डायरेक्ट ऐसे करके रिटर्न करा सकते हो कि भाई मैंने रीडायरेक्ट कर दिया यहाँ से। अब जब नल नहीं है तो मुझे क्या करना है, रजिस्टर करते टाइम मुझे इनको सेव कराना है डेटाबेस में ऐसे। देन मैं इधर आता हूँ यूज़र, तो अगर के लिए भाई अब खो से गए हो कहीं पे, ठीक है, तो मैं एक बार बता देता हूँ हमने क्या किया है अभी तक। ये जो है, ये दोनों हम ये कर चुके हैं लॉगिन, ये जो है ये हो चुका है। एक कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन कलर से कर देते हैं, ठीक है। देन ये हो चुका है लॉगिन। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं रजिस्टर पे काम कर रहा हूँ अभी इसके लॉजिक पे। देन हाँ, अभी हम इसके लॉजिक पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। यूज़र नेम अगर नल नहीं है, ठीक है, अगर नल नहीं है तो मुझे ऑथेंटिकेट कराना है इसे, तो मुझे इसको ऑथेंटिकेट कराना है। वो कैसे होगा, ऑथेंटिकेशन मैनेजर ओथ कंट्रोलर, ये प्राइवेट नहीं फाइनल, ये मैंने यहाँ से लिया, इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ डॉट ऑथेंटिकेट पासवर्ड, ये ऐसे करके नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। हाँ, मुझे इसको ऑथेंटिकेट करना है। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऑथेंटिकेट नहीं करना भाई, मुझे रजिस्टर करना है। लॉगिन का लॉजिक लिखने लग गया मैं रजिस्टर में तो भाई रजिस्टर करना मुझे। हाँ, तो अगर नल नहीं है तो मुझे भाई यूज़र बनाना है। यूज़र हमने बनाया है यूज़र, हाँ ये ऐसे करके यूज़र, ये इसमें मुझे 4 चीज़ें देनी है, तो मैं कुछ नहीं दूंगा इसमें। 2 कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, दूसरा कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लेते हैं, यूज़र डॉट सेट पासवर्ड, देन यूज़र डॉट 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 कुछ नहीं, हाँ। देन मुझे इसको सेव करना है। सेव करने के लिए मुझे यहाँ पे एक सर्विस चाहिए, मुझे यहाँ पे। मैं इधर जाता हूँ और ये है यूज़र सर्विस, तो चलते हैं इधर। मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस है, तो मैं बोलता हूँ इसको बूलियन रिटर्न करेगा, बूलियन ये होगा सेव या रजिस्टर यूज़र, और यूज़र कहाँ, ये यूज़र होगा। एक और बनाते हैं इसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए इधर चलते हैं, होगा यूज़र IMPL इम्प्लीमेंटेशन, ये होगा अपना सर्विस से करके, ये होगा इम्प्लीमेंट करेगा किसे, यूज़र की सर्विस को, हाँ सर्विस, ठीक है। इधर चलते हैं, हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं मेथड को रजिस्टर के, हाँ, और फाइनल पासवर्ड इनकोडर
then user impl user impl password encoder this dot password encoder ये तो मेरे पास यूज़र आ रहा है राइट। तो मैंने क्या करना है इसको यूज़र आया मेरे पास में यूज़र डॉट सेट पासवर्ड पासवर्ड एनकोडर उसी यूज़र को मैंने लिया उसका पासवर्ड जो है उसको मैंने पासवर्ड एनकोडर की मदद से इनकोड कर दिया है। अब मैं इसे डेटाबेस में सेव कर दूंगा। फाइनल यूज़र रिपोजिटरी दिस डॉट यूज़र रिपोजिटरी करता हूँ दिस डॉट यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेव देन इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। अगर कुछ भी एक्सेप्शन आता तो अपने लिए प्रिंट करा लो और रिटर्न कर देंगे फॉल्स ऐसे करके ये। और हम इसे यूज़ कर लेंगे यूज़र सर्विस को यहाँ पे फाइनल यूज़र सर्विस यूज़र की सर्विस हाँ देन ओथ कंट्रोलर यूज़र सर्विस देन ये होगा यूज़र सर्विस डॉट रजिस्टर कर दो यूज़र को। और क्या रिटर्न करता है बूलियन इज़ रजिस्टर्ड क्या रजिस्टर हुआ है। इफ़ हो गया रीडायरेक्ट टू दिस अगर नहीं हुआ तो रीडायरेक्ट टू लॉगिन नहीं ये हो गया तो लॉगिन करा दो नहीं हुआ तो रजिस्टर पे रखो। ये क्या है एम्प्टी है यहीं रहेगा ये रजिस्टर पे ऐसे करके। हाँ अभी भी इसमें कुछ चाहिए मुझे। चलो भाई एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। हुआ यहाँ पे इधर चलते हैं लॉगिन इधर गए हम ये ऐसा कुछ किया मैंने यहाँ पे लॉगिन डॉट डिफ़ॉल्ट सक्सेस यूआरएल स्लैश ट्रू ऐसे करके कि भाई अगर लॉगिन हो जाता है ये तो स्लैश पे रीडायरेक्ट कर देना ऐसे करके। बट मैंने कुछ दिया नहीं यहाँ पे स्लैश का ठीक है। हम सिर्फ रजिस्टर चेक कर रहे हैं REGISTER रजिस्टर ये रजिस्टर यूज़र है पासवर्ड का पासवर्ड है रजिस्टर तो चला है कुछ तो हुआ भाई। लॉगिन पे इसने रीडायरेक्ट कर दिया। अगर मैं इधर आता हूँ अगर ऑथ कंट्रोलर पे मैंने ये बोला अगर रजिस्टर है तो लॉगिन पे करना नहीं तो रजिस्टर पे ही रखना। डेटाबेस में देखते हैं कि भाई यूज़र गया है नहीं गया। ये देखो रोल यूज़र है पासवर्ड है इनकोडेड पासवर्ड है तो करेक्ट है। रजिस्टर हमारा सही से चल रहा है। तो मुझे लॉगिन चेक करना है इसका ये यूज़र एंड पासवर्ड लॉगिन करते हैं। हाँ बढ़िया ये देखो हो गया लॉगिन भी। स्लैश पे इसने रीडायरेक्ट कर दिया है स्लैश ये स्लैश पे मैंने कोई लॉजिक नहीं दिया है। दे देते हैं एक बार लॉजिक भी इसका इसी में चलते हैं यहाँ पे नहीं दे देता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग गेट डैशबोर्ड DASH डैशबोर्ड ये @get मैपिंग स्लैश रिटर्न डैशबोर्ड पे चलते हैं और हम डैशबोर्ड
वेलकम टू बोर्ड। ये एक बार फिर एक्सेस करते हैं। ये लो, एंटर मारता हूँ, लॉगिन पे आता है। बढ़िया है। ये देखो, लॉगिन करने के बाद इसने ऐसे कर दिया मेरा वही। तो भाई ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन थी डेटाबेस के लिए। डेटाबेस से आप कैसे हैंडल करोगे, ये भी कंप्लीट हो गई है। ये सब क्लासेस थी, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। इतनी तो मैं ये भी प्रोवाइड करा दूँगा आपको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करो।